क्या हाल है दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस YouTube चैनल में जिसका नाम है सिस एडमिन हब। तो जैसे कि आपको पता है, इस सीरीज़ में हम विंडो एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की पूरी जानकारी इसमें देने जा रहे हैं। और आपको पता है कि हम छोटे से गांव से छोटी सी शुरुआत है, तो अपना प्यार बनाए रखना। तो इस सीरीज़ का ये पार्ट 3 है, ठीक है। तो आज हम कवर करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है, और कौन कौन से टाइप्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के और क्या क्या डिफरेंस है ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। देखो, लास्ट वीडियो में हमने बात की, जो पार्ट 2 था हमारा, उसमें हमने हार्डवेयर के बारे में पढ़ा, कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या क्या होता है। लेकिन उस हार्डवेयर को चलाने के लिए हमें किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के बीच में जो इंटरफेस करवाता है वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। जितने भी हमारे रिसोर्सेज लगे हैं, जो है जैसे कि CPU, मेमोरी, स्टोरेज या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उस सभी को वो मैनेज करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम विंडोज़ की, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ग्लोबली। क्यों? कारण क्या है? कारण ये है कि ये यूज़र फ्रेंडली है, ग्लोबली है और टोटली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है इसमें, ठीक है। इट इज़ पर्सनली डिज़ाइन टू ऑपरेट अ लैपटॉप, सर्वर्स, कंप्यूटर्स लाइक अ पर्सनल कंप्यूटर एंड एम्बेडेड डिवाइसेस। तो अभी इसमें ना एक टर्म आई GUI, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है क्या। बोल तो दिया हमने कि ग्राफिकल इंटरफेस है। देखो, अब हम जैसे हम कंप्यूटर को ऑन किया, उसमें हम माई कंप्यूटर खोला, तो हमने क्या किया, एरो लेके माई कंप्यूटर पे, माई कंप्यूटर खुल गया। कोई ड्राइव खोलनी है, माउस का एरो लेके डबल क्लिक किया, ड्राइव खुल गई, ठीक है। पेंट चलाना है, नीचे सर्च किया पेंट खुल गया। वर्ड चलाना, नीचे वर्ड सर्च किया, वर्ड खुल गया। तो इसको बोलते हैं ग्राफिकल इंटरफेस, यूज़र फ्रेंडली, कि हम जैसे चाहे उसको ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। हमें कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ उसको इतना सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपली हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। देखो, जो विंडोज़ आई थी वो सबसे पहले आई थी कोई 90 के आसपास, जो विंडो 1.x आया, फिर 1.3x आई, ठीक है, और उसके बाद 95 आई, 98 आई, ऐसे करके ME आई, ठीक है, 2000 आई, उसके बाद XP आई, फिर विस्टा आई, फिर विंडो 7 आई। विंडो 7 तो मैं भी अभी जानते होंगे आज की जनरेशन। विंडो 8 आई, विंडो 8.1 आई, अभी जो मेनली चल रही है वो 10 चल रही है, ठीक है। लेकिन जो अभी लेटेस्ट आई है वो 11 आई है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लिनक्स के बारे में। तो लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जैसे कि यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट इज़ कर्नल बेस्ड, also kernel based operating system, okay. Actually it is widely known for its stability and flexibility, और काफ़ी सिक्योरिटी मिलती है, काफ़ी पॉपुलर है। बट ये टोटली जो है वो कमांड लाइन है। ज़्यादातर 90% ये इसमें कमांड से ही काम लिया जाता है। क्यों? और अब कई लोगों के पास ये भी सवाल होगा कि क्यों हम अगर लाइनक्स टोटली कमांड लाइन है तो हम विंडो क्यों ना चलाए। तो मैंने अभी एक टर्म बोली, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। तो जितने भी हमारे सर्वर है, मैक्सिमम, सारे तो नहीं बट 80-90% जो सर्वर है वो हमारे लाइनक्स बेस्ड सर्वर है, क्योंकि इसमें काफ़ी सिक्योरिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है और स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। लाइक डेस्कटॉप के भी सर्वर कुछ ऐसे हैं, एम्बेडेड सिस्टम्स, सुपर कंप्यूटर जिसको हम बोलते हैं, तो वो लाइनक्स पे ही ऑपरेट होता है। तो लिनक्स में जो सबसे पॉपुलर है वो है रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, RHEL। इसका मार्केट में काफ़ी क्रेज़ है और ट्रेंडिंग में है ये, क्योंकि ये सर्टिफाइड लिनक्स है, एंटरप्राइज लिनक्स है, ठीक है। जो हमारे सर्वर क्लाउडिंग में, वर्चुअलाइजेशन में या रिसर्चेज में, एजुकेशन में काफ़ी यूज़ होता है इसका। और अगर मैं इसके वर्ज़न की बात करूँ तो जो इसका सबसे पहला वर्ज़न 1997 में आया था RHEL का, और अब जो लेटेस्ट चल रहा है वो वर्ज़न 9 चल रहा है, वो जो 2022 में रिलीज़ हुआ था, ठीक है। तो ये था लिनक्स का और कुछ ऑपरेटिंग है। उसके अलावा अपना मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, जो एप्पल के कंप्यूटर्स में, एप्पल के लैपटॉप में यूज़ किया जाता है। और तो अब बात करते हैं कंपैरिजन की
डिफरेंस कि लाइनक्स और विंडो में क्या डिफरेंस है। तो जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हो कि लाइनक्स बिल्कुल ओपन सोर्स है, ठीक है, और विंडो ओपन सोर्स नहीं है। ओपन सोर्स का मतलब है कि आप इस कोड को, इसमें जो कोड होता है किसी भी तरह आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। दूसरा है फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिनक्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन अगर आपने जेन्युइन विंडो लेनी है, उसका लाइसेंस लेना है, तो उसको एक्टिवेट करवाने के लिए आपको कॉस्ट आएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तीसरा वही फ्री सॉफ्टवेयर, कॉस्ट सॉफ्टवेयर, और लाइव CD डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स की, लेकिन विंडो में नहीं है। और जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि लिनक्स काफ़ी सिक्योर है, विंडो सिक्योर नहीं है, ठीक है। लिनक्स में वायरस वगैरह होता है वो नहीं आएगा, बहुत कम चांसेस होते हैं इसका, लेकिन उसमें चांसेस ज़्यादा वायरस के, मालवेयर के, ठीक है। और जो इसका हार्डवेयर को कॉस्ट आता है लिनक्स का, वो कम है एज़ कम्पेयर टू विंडो। विंडो में ज़्यादा हाई हार्डवेयर कॉस्ट आता है। हार्डवेयर कॉस्ट का मतलब है कि जैसे कि आपको कोई अपना इंस्टॉलेशन करनी है, इंस्टॉलेशन में कम से कम 2 GB रैम चाहिए और 50 GB की हार्ड ड्राइव हो, और ज़्यादा हाई लेवल का प्रोसेसर नहीं चाहिए। लो लेवल के प्रोसेसर में भी लिनक्स का इंस्टॉलेशन कर सकते हो, लेकिन ऐसा विंडो में नहीं है। विंडो में कम से कम भी आपको कम से कम 4 GB तो चाहिए रैम, ठीक है, और हार्ड डिस्क भी कम से कम 100 GB की तो चाहिए, और प्रोसेसर भी थोड़ा हाई चाहिए। तो और लिनक्स में आप कस्टमाइज ऐड फीचर कर सकते हो, किसी भी तरह का कोई भी फीचर आपने लेना है तो उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, लेकिन विंडो में ऐसा नहीं है। तो यही था एक इनका कंपैरिजन, विंडो लिनक्स में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंस्टॉलेशन का करेंगे कि विंडो की इंस्टॉलेशन कैसे होती है, फिर हम लिनक्स की इंस्टॉलेशन देखेंगे, लाइव इंस्टॉलेशन देखेंगे। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। और जैसे कि आपको पता है, छोटे से गांव से छोटी सी शुरुआत है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।